समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच आज क्लास लेकर उपस्थित हूँ 11वीं क्लास 100 नंबर का हिंदी। बहुत दिनों से स्टूडेंट का मांग था 9वीं 10वां क्लास करते हैं, 11वीं और 12वीं का क्लास नहीं देते हैं। तो आज 11वीं क्लास सभी क्लासों में हर विषय पढ़ना अनिवार्य होता है, और अगर हिंदुस्तान में है तो मातृभाषा हिंदी का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। परीक्षा के लिए हो या ना हो, लेकिन किसी जगह अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रदर्शन करने के लिए भी हिंदी का ज्ञान ज़रूरी होता है। आज के क्लास में गद्य भाग शुरू करेंगे। एक गद्य एक पद, गद्य भाग, प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। बुआ जो जिस घड़ी का इंतज़ार था आज वही घड़ी आ गई। 11वीं क्लास के पहला चैप्टर गद्य भाग का कौन सी है? पूस की रात। कौन सी है? पूस की रात। अब कहिएगा रात तो छै, लेकिन पूस के रात केकरा कहै छियै? तो सुनिए, पूस की रात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंग्रेजी महीना जानते हैं, लेकिन चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक बुझै छै, बोलचाल में बोले छै कार्तिक, अगहन के बाद आवे छै पूस। आ पूस के सब कपड़ा भए जाइ छै फूस। नहीं माने कपड़ो कहलक पूस में नहीं सिलब, शादियों पूस महीना में नहीं करिए, भए जेतो फूस, माने शादी टूट जेतो। नहीं तो देखिए, पूस में कड़ाके की ठंड होती है। किसकी रात की बात कर रहे हैं? पूस की रात। अगहन के बाद पूस, अगहन और माघ के बीच में नुकायल वाला जो महीना छै, छुपल छै, ओकरे बुआ कौन ची? पूस कहे छिए। आज पूस के रात के वर्णन करल जैते, पूस के रात के बारे में। और पूस की रात कब? अगहन के बाद कौन सी होता है? अगहन के बाद पूस, और पूस के बाद माघ। माघ और अगहन के बीच के महीना को क्या कहते हैं? पूस। और पूस की रात कैसे होती है उस पर चर्चा करेंगे। पूस की रात गद्य भाग, गद्य खंड का पहला चैप्टर है। और देखिए, पूस की रात कैसी रचना है? तो क्या है? कहानी है। पूस की रात में एक गरीब किसान का चर्चा है, और उसकी पत्नी, गरीब किसान हल्कू है, नाम से हल्कू लेकिन छै भारी भरकम। पत्नी मुन्नी, और एक जमींदार, एक महाजन है सहना, और एक जानवर का भी चर्चा है, वह है कुत्ता। कौन? जबरा। और खेत भी नष्ट करता है, वो भी है जानवर। कौन गाय? नीलगाय। एक गरीब किसान को खेती करने में कितनी कठिनाइयां झेलना पड़ता है। किसी से कर्ज लेकर तब खेती करता है, तब पर भी यदि वो फसल नष्ट हो जाए तो गल फांसी लगा कर मन करेगा मर जाए। पूरे साल खेती करें और कोई जानवर नष्ट कर दें। एक गरीब किसान हल्कू है, और कहानी का, पूस की रात कहानी का वो क्या है? नायक है, हीरो है। और हीरोइन कौन है? मुन्नी। आ खलनायक का काम कौन करे छे? जबरा। आ नील गाय छिए बदमाश, नहीं हो छे जे घर लूट ले छे, अगर फसल नष्ट कर दे छे। तो देखिए, एक दारुण कथा, एक दुख की कहानी, गरीब किसान की कहानी, पूस की रात। वैसे भी मुंशी प्रेमचंद जो हैं, पूस की रात कहानी के लेखक, उन्होंने दहेज पर लिखे, उन्होंने गरीब किसानों का चर्चा किए, दलितों का चर्चा किए। इनकी जो भी रचना हुई है, सभी रचनाओं में जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित है, जो गिरे हुए हैं, वैसे रचनाओं को इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है। पूस की रात कहानी की लेखक पूछ दिया जाए
प से पूस, प से प्रेमचंद। तो कहिए भूलिएगा। अब पूछते हैं कैसन रचना है? कहानी। कहानी है। और ये रचना किए थे 1921 में। लिखना अलग हो प्रकाशित करना अलग हो। तो लिखे तब पूस की रात कब रचना की गई? 1921 में। किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद, जिसे कलम का सिपाही और कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। किसको कहा जाता है? अब देखिए ये पूस की रात लिखा गया कहानी 1921 में, लेकिन प्रकाशित हुआ, लोग पढ़ना शुरू किया, प्रकाशित किया गया। इन्हीं का एक रचना था माधुरी पत्रिका। माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ पूस की रात। कौन साल? 1930। याद रहेगा जी। इन्होंने पूस की रात कहानी कब लिखे थे? 1921। 1921। लेखक का परिचय दे देना आएगा, ले कहानी समझना है तो आसान है, कहानी में भारी नहीं रहता है। लेखक का परिचय से ही ऑब्जेक्टिव पूछता है। अभी जैसे प्रश्न का विश्लेषण किए, देखिए लेखक का ही परिचय था। तो बताइए पूस की रात कहानी के लेखक कौन? मुंशी पूस प से प्रेमचंद। प्रेमचंद। कहीं भूलिएगा। रचना कब किए थे? 1921। कैसी रचना है? कहानी। अब बताइए माधुरी पत्रिका 1930 में, माधुरी पत्रिका के माध्यम से 1930 ईस्वी में इस कहानी को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। अब थोड़ा लेखक का जीवन परिचय जान लें। मूल नाम क्या था, लेखन कार्य में नाम क्या था, माता कौन थी, पिता कौन थे, बेटा कौन था, पत्नी कौन थी, ये जब भी जानना जरूरी है। लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम, मूल नाम था बुआ कौन राय? धनपत राय। कौन राय? धनपत अगर राय। पूछा जाएगा किनके बचपन का नाम धनपत राय? मुंशी प्रेमचंद। प्रेम। कौन कहानी के लेखक? उसकी रात। आइए कांची से प्रकाशित हुआ? माधुरी पत्रिका से 1930 में प्रकाशित हुआ। और ये रचना कब किया गया था? 1921 में। बताइए मुंशी प्रेमचंद के जो चंद थे उनका मूल नाम कौन सी? धनपत राय। और ज्यादातर रचना शुरुआती दौर में इन्होंने उर्दू भाषा में किया करते थे। कौन भाषा में? उर्दू भाषा में करते थे, इसलिए इनका उर्दू नाम कौन सी था? नवाब राय। कौन ना? याद रहते हैं? कौन राय? नवाब राय। बताइए मूल नाम? धनपत राय। लेखन नाम? नवाब राय। या उर्दू नाम कौन सी? नवाब राय। और माता कौन देवी? आनंदी देवी। आनंदी देवी। कौन देवी? आनंदी देवी। आनंदी देवी किसकी माता है? मुंशी प्रेमचंद। लेकिन माता का प्रेम इन्हें नहीं मिल पाया। किसे? मुंशी प्रेमचंद। माता जब ये 6-7 साल के एज में ही थे तभी इनके माता की मृत्यु हो गई। इनका एज जब इतना था, माता प्रेम भी नहीं मिला। पिताजी 15-16 साल के ये हुए, 13 साल में तो पहला शादी कर लिए थे। कितना साल में? तो 13 साल में शादी कर लिए। पता चला जो इनके फिर पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो बच गई सौतेली माँ। फिर पिताजी, माने देखिए ये तो कहने का मतलब अगर माता की मृत्यु हो गई तो फिर इनके पिताजी ने शादी कर ली। शादी कर लिए तो माँ कौन होगी? सौतेली माँ। सौतेला भाई ई बेचारा अपने शादी का वाहित एगो मथाम ले लिए। कौन सी? डबल बी इनके जीवन में आ गए नहीं, तो इनके साथ और समस्या, आर्थिक समस्या बढ़ते चली गई। घर में झगड़ा होना शुरू भए। सौतेली माँ अगर रहे तो बेटा के मानते बढ़िया से, नहीं माने छे नहीं। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद के माता कौन देवी? आनंदी देवी। पिता कौन है? मुंशी अजायब राय। कौन है? मुंशी अजायब राय। किनके पिताजी? मुंशी प्रेमचंद। अब जन्म जिनका होता है 31 जुलाई 1880। कहाँ? राज था उत्तर प्रदेश। और जिला या शहर कौन था? वाराणसी। और गांव था लम्ही गांव, शहर वाराणसी, राज कौन? उत्तर प्रदेश, जहाँ के बाबाजी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, उत्तर प्रदेश के
वाराणसी के लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। अब देखिए फिर ये दूसरा शादी करते, दूसरी शादी करते, दूसरा नहीं, विवाह पुल्लिंग है और शादी स्त्रीलिंग है। दूसरी शादी करते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। किससे? शिवरानी देवी से। शिवरानियों देवी लेखिका, कवित्री, अब बेटो गए लेकर, माने सब एका पर एक दिमाग मांगे न। तो देखिए एक तो सदुक सतेला भाई था, सौतेली माँ थी, आ एगो पत्नी थी, तो बहुते भार हो गए। तो प्राइवेट ही करते थे, तब भी घर में चोराए चोराए खिलबे रहे केकरो खेत में, कहाँ से पैसा लाते थे? प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। दुख सौतेला भाई का जीवन यापन चलाना, सौतेली माँ का जीवन यापन चलाना, एक पत्नी थी उसका, नहीं तो बताइए शिवरानी देवी से एक पुत्र पैदा हुआ, कौन? अमृत राय। कौन राय? अमृत राय। और इनका एक रचना है मंगल सूत्र। कौन सी है? मंगल सूत्र। इनका उपन्यास है, बेचारा अधूरे छोड़ दिया, इसको पूरा करने का काम किसने किया? अमृत राय। और देखिए उन्हीं का बेटा लिखा, कौन सी? कलम का सिपाही। बताइए कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। अमृत राय कौन था? मुंशी प्रेमचंद का बेटा है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद का बेटा अमृत राय। उन्होंने क्या रचना किया? कलम का सिपाही। अब प्रेमचंद के घर में इसकी रचना उनकी दूसरी पत्नी, पहली पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी। नहीं कि आप लोग को भी मन करता होगा दू शादी हम कर ले। ये वस्त लोग तबाह छे, एते महंगाई छे, लिपस्टिक पूरे छे, लिप लॉक न, आ ई पूरे छे तो हाथ वाला न, आ ब्यूटी पार्लर में पिपनी उखाड़े वाला न, सब चीज पूरे बड़ा मुश्किल छे। तो दूसरी शादी करते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। किससे? शिवरानी देवी। वो भी रचना की, कौन सी? प्रेमचंद के घर में। अब देखिए शिक्षा दीक्षा इनकी प्रारंभ होती है, पढ़ाई उर्दू भाषा से शुरू करते हैं। 13 वर्ष के एज में 17 खंडों में जो है एक रचना था, उसको सबको पढ़ दिया। वाह कमाल के स्टूडेंट। 17 चैप्टर नहीं पढ़े छे और 17 खंड को उपन्यास पढ़ कर रख दिया। किसने? मुंशी प्रेमचंद। देखिए इनका वृत्ति माने रोजगार, रोजगार माने क्या? व्यवसाय। कौन सी करते थे? प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे। वह पढ़ाई का अपनों पढ़ते थे। एक समय तो ऐसी बात है जो एगो किताब को दुकान में रहे थे, पत्रिका के दुकान में, तो हर हम किताब बेचबो, लेकिन तो अपना दुकान वाला किताब हमरा पढ़ दी है। बताओ साहित्य से ज्यादा लगाव था किसे? मुंशी प्रेमचंद। साहित्य से साहित्य इन्होंने युग बदल देंगे। जो गरीबी है उस गरीब में ऐसी भावना डालेंगे, दलित है, गरीब किसान है, इस पर इन्होंने लिखने का काम ज्यादा किए। और इन्होंने वृत्ति, इनका रोजगार था, व्यवसाय था, कौन सी? ट्यूशन पढ़ाना। लेकिन ट्यूशन पढ़ाते थे, नौकरी मिला, उस नौकरियों को ठुकरा दिए। केकरा चक्कर में? लाठी वाला बूढ़ा जे 2 अक्टूबर के जिनका नाम पर मनाए जेते कल कौन जयंती? गांधी जयंती। उन्होंने चला दिए थे 1920 ईस्वी में। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन में उन्होंने कहे थे हम लोग अंग्रेज का क्या करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे, सरकारी कॉलेज नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे, सरकार का बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे, सरकार वाला नमक नहीं खाएंगे और सरकारी नौकरी छोड़ देंगे। यह बेचारा बह के महात्मा गांधी के चक्कर में इहो अपन नौकरी छोड़ दिए। नौकरी की मतलब पढ़ाई भी, ट्यूशन तो पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे और क्या हुआ? इनका पढ़ाई भी छोड़ना पड़ गया। किनको? मुंशी प्रेमचंद। अध्यापक का काम करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, पढ़ाई भी अधूरी रह गई, क्योंकि आंदोलन कीजिएगा पढ़िएगा दोनों काम हो पाएगा। तो क्या हुआ? इन्होंने चलाए थे कौन सी? जालिया माने 1919 में एक घटना घटता है। कहिया? 13 अप्रैल कहिया? 1919 में कौन काम? जालियावाला बाग हत्याकांड। 1920 में कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। किसने चलाया था? महात्मा गांधी। जिसके कारण असहयोग में इन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग करके अपन नौकरी छोड़ दिए। जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, चल गया नौकरी बेचारा। ट्यूशन पढ़ाए कनो तो घर चलबे रहे। अब इनके रचना के बारे में जानते हैं। पत्रिका का संपादन किए कौन सी? मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का।
अब देखिए प्रमुख रचना में उपन्यास भी है। मानसरोवर इनका जो है कहानी है, जो 8 खंडों में बटा हुआ। कितने खंड में है? 8 मानसरोवर क्या खंड में इनका कहानी बटा हुआ है? 8। इनका संपादकीय कौन कौन चीज था? मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। प्रमुख रचना इनका सबसे पहले उपन्यास लिखे थे कौन सी? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान। ये सब किनकी प्रमुख रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। बोलबो कीजिएगा, नहीं समझ में आया। एक इनकी महत्वपूर्ण कहानी है कौन सी? मानसरोवर। कौन सी है? मानसरोवर। बताइए, लेखक का परिचय पूरे दिमाग में बैठ गया। किसके कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दिया? गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन के कारण। और ये कौन सी का कर अपना जीवन यापन चलाते थे? प्राइवेट नौकरी करके नहीं, और जो अपना घर परिवार को चला लेते थे किसी प्रकार। लेकिन वो जो हो पकड़े हुए थे नौकरी, वो छोड़ दिए जालियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। तो इनकी पत्रिका एक कौन सी है? माधुरी पत्रिका। कब इससे कब ये कहानी प्रकाशित हुआ? 1930। माधुरी पत्रिका प्रकाशित नहीं हुआ, 1930 में ये कहानी आपको प्रकाशित हो गया। सभी लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया। और लिखा कब गया था? 1921। बताइए, पूस की रात कहानी के लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। इनके बचपन का नाम, मूल नाम, उर्दू नाम, नवाब राय। माता का नाम, नंदी देवी। पिता मुंशी अजैब राय। जन्म 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही गांव में। मृत्यु का 8 अक्टूबर 1936। अब पुत्र कौन? अमृत राय। कौन रचना किया? कलम का सिपाही। पत्नी शिवरानी देवी, प्रेमचंद के घर में। शिक्षा 1910 में क्या किए? इंटर किए। 1919 में बीए किए। बेचारा नौकरी छोड़ दिए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। हाँ बुआ, ध्यान देना है यहाँ। और उनका संपादन कौन कौन हुआ? मर्यादा, माधुरी, जागरण। उसके बाद कौन सी? हंस। प्रमुख है उनका उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान। एक है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र सुन के बच्चा खुश करते छे, बुझे छे अपना डबल बिल अभी 2 भर के बना के रखब। ई मन में 4 भर के बनेते ना। कौन जी? सोना वाला कि लोहा वाला? 4 भर कथी? 4 किलो या गला में बना दियो, गले टूट के रह जेते ना। तो मंगल सूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास रह गया। इसका पूरा किसने किया? अमृत राय। अब इनकी मृत्यु कब होता है? मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। क्या? 8 अक्टूबर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। इनके शरीर से आत्मा प्राण अलग हो गया। 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। रहने दीजिए, सुनिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। अब कहानियां सुनबै छे। ई किनका परिचय हुआ? मुंशी प्रेमचंद। तो कोई दिक्कत अंतिम तक देखिएगा, और जितना मजा तो अब आने वाला है। रहने दीजिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी 4 भागों में 4 दृश्यों में बटा हुआ है। कौन कहानी? जल्दी बताइए। पूस की रात। कौन कहानी पढ़ने जा रहे हैं? पूस की रात। तो पूस की रात का मतलब ठंडी का महीना की गर्मी का महीना? ठंडी का महीना। ठंडी में लोग जैसा स्वेटर पहन के बौखल घुरे छै, घुमल घुरे छै, जैकेट पिने छै ने। आ नहीं तो जाय ना बरद होय छै ने बैल, ओकर वाला झूल रहे छै ने। घोड़ा का नाम सुने हैं? जी। बिहार के निवासी हैं कि इंग्लैंड के रहने वाले? और बिहार में तो घोड़ा तो बढ़िया जाने होंगे नहीं। अरहर का नाम सुने होंगे? जी। अरहर का मतलब रहरी के दाल होय छै जी। अरहर जो भोज भात में 4 इक्का नहीं तो चांदनी वाला लोग भोज भात में कौन दाल के लोग ज्यादा प्रयोग करे छे? माने अरहर का दाल। अब बुआ, लेखक का परिचय आपने जान गए। मजा आ रहा है जी। मोनो भी है नहीं। मन भी आवे देवे नहीं करवे। अंतिम तक रहू, ऐसन ऐसन चटनी देवे कहानी की अपनो सीख लेवे, अगला पीढ़ी में पोता पर पोती सबके सिखाई देवे। यहाँ कहानी सुयोग दादा दादी बने खातिर कहानी आवे चाहे, नहीं तो कहते दादा कहानी सुनाओ न।
कहते नहीं आवे छे, कहते कैसन दादा छो जे तो पढ़लो नया पूछ करा फुलेंदर सर जी तोरा नहीं पढ़ेल खानो रे। तो बताओ एनाम तो हंसते बच्चा कत्या बुढ़बक हमर दादा छे। एहि दुआरे याद रखिएगा जो कोनो कहानी जानना जरूरी है। और किनके द्वारा रचित कहानी जाने? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी कौन सी? फूस की रात। और इसमें एक गरीब किसान की चर्चा की गई। गरीब किसान खेती नहीं करना चाहता है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, नहीं, ये दिखाने का काम किया है। एक तरफ साहूकार लोग, महाजन लोग, जमींदार लोग का स्थिति बढ़िया है, एक साधारण किसान की स्थिति खराब है। नहीं, जो आमदनी होती है खेती बाड़ी से सब जमींदारी को देना पड़ जाता है, माल गुजारी में देना पड़ जाता है, वो दिखाने। और एक मानव का जानवर के साथ कितना लगाव होता है वो भी दिखाने का काम किया है। कौन माध्यम से? फूस की रात। और ये कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1930 हुआ। ये कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1930 में। और इसके लेखक कौन? प्रेमचंद। प से फूस, प से प्रेमचंद। अब देखिए ये कहानी शुरू करेंगे। इस कहानी के शुरू करने से पहले मुख्य पात्र के बारे में जानें। इस कहानी के जो पात्र हैं वो कौन कौन है? पहला पात्र माने कहानी का पात्र, कहानी का नायक कौन है? हल्कू। हल्कू। हल्का छे कि भारी छे? भारी छे। नाम है हल्कू लेकिन शरीर छे भारी भरकम। ओहि द्वारे खाए सुत रहे छे गाछी में आ सब फसल नष्ट कर जे छे नीलगाय। नहीं, तो देखिए क्या है हल्कू? ये क्या है? गरीब किसान है। हल्कू बुआ कौन है? ये गरीब किसान है। और ये पात्र जो हल्कू है, हल्कू की पत्नी जो है, हल्कू की पत्नी कौन है? मुन्नी। हल्कू की पत्नी है मुन्नी। उसके बाद कुत्ता है एक जिसका नाम क्या है? जावरा। और एक है महाजन जिसको हम कहते हैं कौन सी? जमींदार भी कहेंगे। नहीं, महाजन या जमींदार कौन है? साहना। नहीं, एक आपको फसल नष्ट करने वाला कौन गाय है? नीलगाय। कौन सी है? नीलगाय। कहानी बुआ शुरू करे। और ये कहानी आपको 4 दृश्यों में है। कितना पार्ट में बटा हुआ है? 4 दृश्य में है, 4 भाग में बटा हुआ है। एक गरीब किसान की कहानी है, एक उसके दयनीय स्थिति की कहानी है, कम्बल खरीदने के लिए, हाँ, एक कौन सी की जरूरत था उसे? कम्बल। उसके लिए क्या रुपया जमा किया था? 3 रुपये जमा किया था। कितने रुपये जमा किया था? 3। सुनिए, हल्कू ये क्या है? गरीब किसान है। हल्कू ये क्या है? गरीब किसान है। और गरीबी के कारण उसके पास एक कम्बल तक भी नहीं है, लेकिन खेत की रखवाली करता है। खेत को नीलगाय ध्वस्त कर देता है, विनाश कर देता है, नष्ट कर देता है, जो भी फसल है उसको। इसके लिए वो खेत में जाकर क्या करता है? रखवाली करता है। बिना कपड़ा का, बिना कम्बल का, कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करना बुआ मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है। अमीर के लिए ठंडी बढ़िया, लेकिन गरीब के लिए बुआ से गरीब, और गरीब के लिए कौन सी बढ़िया? गर्मी। ठंडी में गर्मी में कहूँ गर्मियन लगते, सूपो लैक माथा डगरो लैक हाँक लेते, ठंडी चल लेते। लेकिन ठंडी में की करते? भूसकार में जाके घुसते नहीं, घूम तो नहीं रह सके। तो देखिए पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र कौन है? हल्कू, एक गरीब किसान है। और उसके घर पर सहना आता है, कौन सी मांगने? बाकी जो उसके पास रुपया था। सहना एक कौन है? जमींदार है, महाजन है,
जो गांव के गरीब किसानों को क्या देता था, ऋण देता था, कर्ज देता था, जिससे गरीब किसान को पैसा नहीं रहता था, उससे पैसा लेकर अपन खेती बाड़ी करता। अब बाद में फसल उपजता था तो उसे दे दिया जाता था। तो बताइए, हल्कू एक क्या है, गरीब किसान है। और एक तरफ पूस की रात है और दूसरे तरफ कमल खरीदना है और तीसरे तरफ तीसरा आदमी टपक जाता है, कौन, सहना। मजा आ रहा है, जी। समझ रहे हैं? अभी तो चटनी बाकी है, अभी तो फिल्म आर के ट्रेलर नहीं शुरू हो, वह शुरू हो जाए। पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है। हल्कू एक गरीब किसान है और उसके पास सहना आता है बाकी का रुपया मांगने के लिए। जो उसके पास उधार था, जो बाकी था, उसका रुपया मांगने कौन आता है, सहना। सहना आता है। तो हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी के पास जाता है। किसके पास जाता है, मुन्नी। पत्नी उसकी कौन है, मुन्नी। मुन्नी। हल्कू किसके पास जाता है मांगने के लिए, पत्नी मुन्नी। अच्छा, ज्यादातर के घर के गार्जियन पुरुष कमबै छे, रूपा केकरा रखल दै छे, स्त्री, क्योंकि घर में अधिकतर रहती है, चोरेबो करे छे, रखबो करे छे, नहीं। तो संजोग बस हल्कू से मांगने आया सहना रुपया, तो सोचा कि मांग कर दे देते हैं। किससे, मुन्नी से। अब मुन्नी क्या लगा रही थी, झाड़ू। घर में झाड़ू लगा रही थी मुन्नी। मुन्नी क्या कर रही थी, घर में झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू तो ऐसे भी जानते होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिसका चुनाव चिन्ह कौन ची है, झाड़ू। कौन घर में झाड़ू की जरूरत नहीं पड़े, सब घर में झाड़ू की जरूरत। वो झाड़ू लगा रही थी, बेचारा हल्कू आया, कहा जो रुपया है दे दो, जो घर में रखी हुई है रुपया वो दे दो। 3 रुपया जो रखा हुआ है किसको दे देते हैं, सहना का नाम सुन के मुन्नी के दिमाग ठनक गए आ 3 गो रुपया मजदूरी करके कौनची करके जमा करके, कौनची करके जमा किया था, मजदूरी करके। कितना रुपया बुआ जमा किया था, 3 रुपया। कौनची खरीदने के लिए, कंबल। लेकिन मांगने के लिए कौन चलाया है, सहना मांगने आया किसके पास, हल्कू के पास। हल्कू एक कौन है, गरीब किसान। उसकी पत्नी कौन है, मुन्नी। और ये मुन्नी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही। और हल्कू किससे पैसा मांगने गए, अपनी पत्नी से। मुन्नी से पैसा मांगने गया, गुस्सा में आ गई। अभी पैसा हम नहीं, उसका रुपया हम नहीं देंगे, क्योंकि मैंने मजदूरी करके किसी तरह पूस की महीना में खेत की रखवाली करने आप जाइएगा, इसके लिए मैंने रुपया जमा किया है। बेचारा डर से कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पहले स्त्रियां पति वर्ता नारी हुआ करती थी, अब पुरुष पत्नी वर्ता हुआ करता है। पत्नी के घूरे मात्र से घूमी, आंख चढ़ाकर बेचारा डर गए। बिना पूछ के रात को अनहते कांपे लगले के हल्कू। पत्नी के घूरने मात्र से कद्दू के सब्जी में भी पनीर का स्वाद आने लगता है। हमरा पूछ दिलक कैसन सब्जी है, कहलूँ क्या कमाल के है, तनी नमक ज्यादा छे, कहलूँ एकदम पनीर नहीं लगे छे। डोहार साहौर को बोले परम नहीं तो शाम में फिर खानो नहीं मिलते। पत्नी के घूरने मात्र से कद्दू के सब्जी में भी किसका स्वाद आने लगता है, पनीर का। कल का रुपया नहीं देंगे, बाद में उसका रुपया हम दे देंगे, लेकिन अभी उसको हम रुपया, ई बेचारा दुबई गेल डर से बुझलक कहीं 2-4 चाट हमरे नहीं लिख जाए। तो झाड़ू लगा रही थी, आ कहीं झाड़ू से जो भूत उतार देते केकरा, हल्कू का। कल के देखो रुपया दे दो, बिना काम के गाड़ि देते, जैते नहीं, ओकर गाड़ि के सुनै ले बैठल छे। रुपया दे देबै जान छूट जैते, आ कमैल खातिर दोसर व्यवस्था तोरा से होतो, तो हमरा नसीब मरद नहीं बरद छो, नहीं तोरा सी दोसर व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे, उसका पैसा हम अभी नहीं देंगे। कौन कहती है, कल के तब क्या करें, गाली सुने, मार खाए, गायरे सुनबे
तो बढ़िया लगतन तोरा तो कहै छै गाड़ दे। है करेगा बदमाशी। माने गाली सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है तुम नहीं 2 रुपया 3 गो रुपया जमा किया है, ताखा बुझता है। जी। पहले ताखा हो रे घर बीटा हटाके बनायल जाए ओहि में दिया रखल जाए रे, नहीं लैंप रख देल जाए आ कोनो सामान है ओकरा लोग रखे रहे। अब ताखा नहीं हो छे, अब बांधले ताखा मिले छे ना। तो देखिए क्या होता है, हल्कू अपने पत्नी मुन्नी से रुपया मांगने गया, लेकिन मुन्नी 3 रुपया देने के लिए तैयार नहीं थी। कौन सी लगा रही थी? झाड़ू लगा रही थी। और रुपया कौन मांगने आया था? सहना, क्योंकि उससे उधार लिया था, बाकी था। एक देखिए गरीब किसान का क्या हाल होता, मजदूरी करके कम्बल खरीदे रखलक आ फसल उत्पादनो न होले, ओहिसे पहले रुपया मांग रहा छे। तो देखिए बेचारी गोसात चढ़ले रहे, दैल चाहे नहीं रहे, लेकिन तब पर भी आले पर रखा हुआ जो रुपया था, क्या रुपया? 3 गो रुपया केकरा हाथ में पटक दिल? हल्कू के हाथ में देलक। हल्कू हल्का नहीं रहे, भारी भरकम शरीर रहे। केनो तो कल के मार खाइए, सहना गाड़ि देते तो बढ़िया लगते न। कम्बल हम तोरा व्यवस्था कर देवा, नहीं ससुर 1-4 बार गोर लागवा, बस अपने कम्बल दे देते न। तो कहने का मतलब कहा तुमसे कम्बल की व्यवस्था होने वाला नहीं है। मजदूरी करके 3 रुपया जमा किए, मरबो तो ही जेबो खेत का रखवाली करे, जानिए तो जानता उगल के नहीं। तो देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कहानी के एक भाग समझ नहीं। आप बेचारा के पैसा लेके जाए छे? हल्कू लेके जाए छे केकरा पास दै ले? सहना के पास रूपा दैल जाए छे, लेकिन लगे छे हृदय निकाल के हम दे दिलिए। एक एक कदम ओकर नहीं उठे छे, लगे छे हम अपन 3 गो रूपा केना ले लो तो लाज नहीं लगलो। आ दई घड़ी दैल नहीं तो चाहबो, लगता था अपन हृदय निकाल के हम दे रहे हैं। तो सहना रुपया मांगने आया, 3 रुपया ने हल्कू क्या किया? उसे दे दिया, कम्बल नहीं खरीदाया। एक पाठ एक दृश्य आपका क्या हुआ? कौन दृश्य खत्म हो गया? पहला दृश्य आपका समाप्त हो गया। पहला दृश्य में क्या है? मुन्नी झाड़ू लगाती है, हल्कू दरवाजे पर खड़ा है, सहना रुपया मांगने के लिए आता है और मुन्नी देने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत अनमय विनमय करने के बाद मुन्नी 3 रुपया निकाल कर देती है। वो जाकर किसे दे देता है? सहना का लगे छे का पैर उठे नहीं छे रुपा दे घड़ी। एक एक पैर कदम मैंने पैर उठाने से पहले लगता है अपन हृदय निकाल कर दे छिए, और रुपया दे भी दिया, कम्बल नहीं खरीदाया। अब दूसरा दृश्य चलते हैं। अच्छा जो सुनते हैं उससे नहीं समझ जाइए, लिखे पढ़ते कि इसमें क्या लिखेंगे? कुछ है लिखने है नहीं है? उससे कल पे वैसे अच्छा कौन चीज करना है? ठीक, मजबूरी की मजूरी। मजूरी माने कौन चीज? मजदूरी कहना है, ठीक। लेकिन दिन रात मेहनत करके सब कमाए के महाजन के साहूकार के देना है, ठीक नहीं। दूसरा दृश्य बिना है कम्बल का अब रात कैसे कटेगी? नहीं, बिना कम्बल का जा रहा है कहाँ? हल्कू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? खेत। कहाँ जा रहा है? हार माने कौन सी? खेत। किसकी रखवाली करने जा रहा है? दूसरा दृश्य में सुनिए, हल्कू कहाँ जाता है? खेत की रखवाली करने, और साथ में कौन जाता है? जावरा। माने दूसरा दृश्य में क्या होता है? हल्कू कहाँ जाता है? अपने खेत की फसल की रखवाली करने, उसके साथ में कौन चला जाता है? जबरा। और जिस खेत की रखवाली करने गया था, उस खेत के बगल में उसने एक घर तैयार किया। घर माने झोपड़ी बनाया। झोपड़ी कौनची का? ऊख के पत्तियों, पतलोइया बुझे छो अपना यहाँ तो ईख के खेती खूब होइ छै, जेकरा इंग्लिश में केतारी कहै छै। इंग्लिश में केतारी कहल जाइ छै। केतारी बुझे छो? ईख बुझे छो? जे बांस प्रजाति छे, एकेडा छिल्ला का नाक मुंह सब छिलाई जाए छे ना, और उससे चीनी बनाया जाता है। नहीं तो क्या है? ईख तो बुझते होंगे। आ जब ईख कटे छे तो लोग ओकर पत्ता ले जाए छे गाय खिलबै ले, आ उ जे ईख छे उ दे आबै छे हसनपुर चीनी मिल में। आ नहीं, आ जे पतलोइया छे उ ठंडी में घोड़ा तापे में उपयोग करे छिए ना। तो देखिए क्या होता है, हल्कू खेत की रखवाली करने जाता है। उसमें खेत की रखवाली करने के लिए उसने एक झोपड़ी बनाया था। कौन सी बनाया? झोपड़ी। और कौन सी का बना हुआ था? ऊख के पत्ती का झोपड़ी बनाए हुए था।
उस झोपड़ी के नीचे में बांस का खटोला था। बांस बुझे छ है, बांस देखे कहीं जी। कहाँ बस बस बाहर में नहीं, ओकर औध उखाड़े छे तब घूरा तापे छे ठंडी में। आ कैसन रात छे, पूस के रात, शटर खोल खोल के घूमे वाला दिन छे, नहीं जनवरी महीना छे। वह महीना में 1 जनवरी के पिपनी मनबै छी, पिकनिक और पंची मनबै छियै पिकनिक। और जमंगला घर जाय छियै ने, पक्षी विहार जमंगला घर नहीं, मंझौल के बगल है ना कांवर जी, वहाँ जाते हैं। ठंडी के महीना रहे छे, आ मन खूब कैला कोई महीना में डांस करे, डीजे बज जाए तो शरीर में गर्मी चलि आवे छे ने। वह में होइ छे मकर संक्रांति 14 जनवरी के, एकदम ठंड रहे छे ने, आ लोग लहैलाक चटाचट दही चूड़ा देलक ने, हलाई बकर नहीं तत्व रहे छे, और लाई के छे ढेला जे बने छे ना। तो देखिए क्या होता है, उसकी रात है, हल को अपने खेत की रखवाली करने, साथ में कौन जाता है, जबरा। उसका घर पंची का जहाँ उगरता था, पंची का था, रखवाली करता, पत्ती का जो है झोपड़ी बनाए हुए था। ओकरा नीचे में बांस का खटोला, नहीं बुझे छो थोड़ा बोलिए कर। उससे क्या होता है, हम बोलते हैं तो हमको बोलने दीजिए, हमार जब बोलल खत्म होते आपसे जब पूछ, सही से बैठिए पहले, जो हम जब बोलना बंद करेंगे आपसे पूछेंगे तब, वैसे क्या होता है ध्यान हमारा टूटता है। तो क्या होता है, जो बांस जानने हवे नहीं जाने छे, जहाँ कहिया जहिया शादी होते, पानी ग्रहण होते, तो बेदी हो छे कौन चीज के, बांस। वैसे लकड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, है ना भी। अभी तो है जीते खस्सी मरते खस्सी, देख तमाशा खस्सी का, 1 जनवरी में भी मीट खस्सी का, होली में मीट भी खस्सी का, 14 जनवरी में मीट भी खस्सी का। खस्सी कौन होता है, बकरी को, भैंसुर को खस्सी का। तो देखिए वो हम क्या जान रहे हैं, पंची का घर था, घर नहीं था, झोपड़ी था, खेत की रखवाली करता था। वहाँ पर ये टाटा चिस्कोन वाला जो है पिलर देख बने होते, बांस एक पिलर रहे आ बांस एक खटोला बनल रहे ना, और खटोला पर अपने सुतल रहे, ओकरा साथ गेले के जबरा। कौन गया था, जबरा। बताइए, जबरा के साथ माने हल्कू के साथ संगी कौन था, जबरा। वो अपने खटोला पर सुतल नीचा में, ठंड खूब रात, ठंड बर्दाश्त करे लायक नहीं रहे, लेकिन खेती कहने रहे, रूपा लगेने रहे, खेत का रखवाली कहना जरूरी रहे कि नहीं, बताइए हाँ या नहीं। कड़ाके की ठंड थी, लग रहा था तारा भी ठिठुर रहल छे, बा आदमी तो आदमी कहिए, तारा भी ठिठुरे, पेड़ पौधा लगे जो पर बर्फ जम गए हन, शरीर में रक्त रहे ऊ लगे जम गए हन। ओई स्थिति में हल्कू और जबरा खेत की क्या करने गए, रखवाली। उसका घर पंछी का बना हुआ था, पत्ती का, इख का माने केतारी का, पत्ती का, और खटोला पर सोया हुआ नीचे में कौन, जबरा। रात नहीं कट रहल छे, बहुत ठंड लग रहल छे। ओई ठंड में चीलम पर चीलम, चीलम चीलम समझते हैं, भूइया बाबा के पूजा होइ छै तो भगवान को कोन चीज देल जाय छै, बताओ। नीतीश कुमार दारू बंद कैलकै, चीलम कहिया बंद करते। यहाँ के भगवान जब नशा नहीं छोड़लकै तो आदमी कहीं छोड़ते। भोला बाबा के भांग चढ़बै छै, धतूर चढ़बै छै, नहीं भूइया बाबा पर कोन चीज, चीलम। आ चीलम में भर दे छै गांजा, आ आदमी पी ले छै तो चिमनी छै ओकर ईटा सब पैक गेल शरीर वाला, नहीं। तो देखिए ठंड बहुत अधिक। अब के कह रहा छे, कुत्ता कहे छे नानी याद आवे न छौ, अब के कहे छे हल्कू, अब नानी तोरा याद है जेतो। कहल माने तुमको कहे थे ना, पूछ कर रात में रखवाली करने हम जाते हैं, हम चलबोन के लिए आगे आगे पूछ हिलबे जो तो चल दले, बुझ लगे छे हाँ हलवा पूरी के भोज रहे, बाप सिस्टम वाला। कौन सिस्टम, बाप सिस्टम हो छे ना, लगे छे सब प्रकार का रस मलाई, रस कदम, रस माधुरी, ये सब मिले रहे तो चले न मर अली तब साथ में। अब देखिए बेचारा शरीर में गर्मी लावे खातिर चिमनी में कोयला डालबे न करते, कौन कौन माने की पिए छे, चीलम। चीलम में गांजा डाल के
आ शॉर्ट पर शॉर्ट देने रहे छे। अभी के बच्चों के देखिए गाछी चल गए ना, मारलक शॉर्ट 3 नंबरा 4 नंबरा सब ईटा दे वाला पकाई दे छे ना। तो देखिए बुआ क्या होता है, चिलम पर चिलम दे रहा तैयो ठंड नहीं जाए छे, उहो मर रहा छे। कल के आय भर कुत्ता कहे छे जबराक आज भर किसी प्रकार तुम क्या कहो रहो, कल तुम्हारे लिए क्या करेंगे, पुआल बिछा देंगे। पुआल बुझे छो, धान के झट्टा बुझे छो, धान झाड़ ले छिए, धान रख ले छिए, अब झट्टा के उपयोग पशु आर के ठंडी में जो है बिछायल जाए छे। नहीं ठंडी में बिछाया जाए। आदमियों पहले के समय में गरीबी रहे तो यहाँ पर लोग सुतबो करे रहे बिछावन में, गर्मी अधिक रहता उसमें। तो कुत्ता ये भी ठंड लग रहा है, और किसको ठंड लग रहा है, हल्कू को भी ठंड लग रहा है, कड़ाके की ठंड है। उस ठंड में खेत की रखवाली करने गया, साथ में कुत्ता भी गया है। घरों सगरों से खुलल पछिया हवा बहे लगे शरीर में छेद कर देते, विष मारे छे नहीं, ऐसा स्थिति हल्कू और जबरा के साथ हो रहा है। आब बेचारा जब जार नहीं जाए छे, ठंड नहीं कटे छे, तो पहला चिलम पर चिलम चिलम पर चिलम दे छे। आ कुत्ता कहे छे लोन 1 शॉट लगा लो तुम भी नहीं, 8 बार चिलम पी लेके भर रात में, कहे छे 1 बार तुम भी ले लो। कुत्ता कहके नहीं नहीं ते निशा चढ़ल छे नहीं। तो देखिए आप बुझले नहीं गर्मी जे अते शरीर में, तो कुत्ता के हाथ जे शरीर पर धैक बैठल छे के हल्कू, उससे भी नहीं आया तो दोनों पैर उठाए के छाती के निकट लगा ली। देखिएगा बच्चा में अपनो और करे होवे, जब ठंड खूब लगे होते एना के बैठ जाए, ओकरा की कहे छिए, भोकरी लगाए के नहीं, चुकुम कुहे के बैठना कहे छिए, ओना कर के बैठ जाए छे। तैयो शरीर में गर्मी नहीं, खुलल जगह हवा आवे, शरीर लगे जम गए बर्फ के समान, रक्त जम गए हैं। ऐसा स्थिति में खेत की रखवाली कर रहा है कौन, जबरा और हल्कू, क्योंकि मजबूरी था, क्योंकि फसल में खेती करने में बहुत सारा खर्च होता है, व्यय होता है। जब नहीं कटल तब बेचारा कैला कौन चीज, अरहर, अरहर जकरा रहरी कहे छे बोलचाल के भाषा में, उ गेल माने एक बार तो आप समझ गए ठंडी से तबाह है, कहा दोसर दिन तोरा व्यवस्था हम कर देवो, कौन चीज पुआल बिछाए देवो, आय भर रह, आ तो कल साब अहे नहीं चल लेने। केकरा कहे छे, कुत्ता के। कुत्ता को कहा हलवा पूरी खाने आया, नानी याद आ रहा कि नहीं कटा तो उसको कुत्ता को पकड़ के सो गए। एते बढ़िया दुर्गंध रहे लगे शरीर में सेंट लग गए नहीं। देखिए एक आदमी के जानवर के साथ लगाव को दिखा रहा है, आदमी में भी एक मानवता होता है, जानवर के साथ बातचीत कर रहा है, चिलम पिए दे छे, नानी की याद करवावे छे नहीं, ओकरा पकड़ के सुते है के तैयो नींद नहीं होय छे। अब केकरा पकड़ लेलके, कुत्ता, असों से देह महकै छे, कौन चीज, कुत्ता नहीं तो केकर, हल्कू के। लेकिन ठंडी न काटे के रहे, दुख नहीं बड़े ओते महकै तैयो केकरा, गंध करे रहे तैयो हल्कू पकड़ लिया। अब उससे भी नहीं ठंड करता। दूसरा पार्ट खत्म हो गया। तेसर पार्ट में देखिए वहां आम का कौन चीज था, बगीचा। कौन चीज का बगीचा था, आम का बगीचा। और आम के बगीचा से कौन चीज लाया, माने अरहर का जो टहनी तोड़ लिया, उसका झाड़ू बना लिया, और पतझड़ का महीना रहे, आम का पत्ता सब गिरा हुआ था। रात में अंधेरे में टॉर्च मोबाइल थोड़ी रहे अपन सेल्फी लेते, ठंडी लगे छे। अभी लोग ठंडी में जेते ना तो 2-4 बार सेल्फी ले लेते, अपना डबल भीख भेजते, देखो की हाल छे, तो पंखा में सूतो, ठंडी में हमर जे हाल छे बोले छे ना। नहीं मोबाइल रहे, नहीं टॉर्च रहे, ठंडी में बेचारा जाके झाड़ू लगाए के जमा कैला कौन चीज, आम के बगीचा में जाकर झाड़ू लगाया, और आम के पत्ते को क्या किया, जमा किया, और जमा करके अलाव जलाया। अलाव मैंने घूरा, घूरा बुझे छो ने, पहले सबके द्वार पर कौन चीज लगे, घूरा जलाइए। अब घूरा धरा कर तापना शुरू किया। घूरा के ताव जखन देख रहे तापमान तब तक रहबे करे, ई घूरा धरा लिया, आ तब तक कुत्ता कूं 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 कर रहा छे। उधर भागे एक बार कुत्ता जो लगा कोई फसल को नष्ट करने आया,
थोड़ा देर के समय व्यतीत हुआ, उसके बाद कुत्ता फिर लौट कर चला। एक बार की घटना, दूसर बार में तो होता है जो तो होबे करता है। अब देखिए अलाव जला लिया। कौन चीज? आम के बगीचा से पत्ता लाया, किसने? हल्कू ने। और अलाव जलाकर उसको तापना शुरू किया। तनी शरीर में क्या है? गर्मी आया, लगले। कल के हाँ हाँ तोहू ताप, आप शरीर गरमाए जेतो। आराम से दोनों आदमी की करबे, दोनों आदमी ने, एक आदमी एगो जानवर सुतबे नहीं, एगो आदमी एगो कौन सा पशु था, नहीं जानवर था, पालतू पशु नहीं, तो जबरा। तो अलाव जला लिया, शरीर में थोड़ा गर्मी आया। अलाव खत्म होते होते फिर ठंड लगना शुरू। इन्हें से गर्मी आवे, पीछा से ठंडी हवा अपना धकेले न। अब देखिए बेचारा क्या होता है, वहां जाकर तापना शुरू किया। अब कहे छे कि जब वो होश नहीं भले, कहे छे कुत्ता कूदा कहीं पर। कौन चीज? दोनों कूद कम कूद की खेल। कौन चीज पर? घोड़ा पर नहीं, दोनों कौन चीज कर रहा है? घोड़ा पर कूद कहे छे। ओकरा तनी पैर झरक जेते क्या कर? कुत्ता के केनो तो तरप गेल, इहो तरपे है, उहो तरपे छे। कहीं शरीर में कसरत करब त गर्मी आए, लेकिन नहीं अइले गर्मी। अब जब आग बुझ गए आ एगो कंची ला गए पुरनका चादर ले, लेकिन एक चादर ओकरा पास रहे। केकरा पास? हल्कू के पास एक कंची था, चादर। तीसरा दृश्य में हम लोग हैं। कौन दृश्य में है? तीसरा। कहाँ से पत्ता लाया? गाछी से, बगीचा से नहीं, आम का पत्ता जो है कंची के झाड़ू से, अरहर के झाड़ू से कंची जलाया, घूरा लगाया, अलाव जलाया। और कौन कौन ताप रहा है? जबरा और हल्कू। लेकिन थोड़ा देर तो तापमान रहा, और जब सब आग खत्म भे गए तो ठंड लगना फिर शुरू भे गए। तब की कैलकै? घूरा के जे राख रहे न, ओकरे पर सुत रहने। अब देखे छे आकाश सुबह भेलै कि नहीं। सप्तऋषि का नाम सुने? सत भैया का नाम सुने? आभिन लोग के घड़ी छे। हमें स्कूल जाइए न 1998 में, जहिया तीसरा में रहिए, ओल्ती में चिन्ह मारने रहिए दोसर के घड़ी देख के। बुझलिए यहाँ छही आ गए, 9 बज गए, 10 बजे से स्कूल रहे, बुझ जाइए 4 बजले तो चिन्ह देने रहिए न। ऐसा घड़ी लोग के पहले रहे। तो क्या किया उसने? कौन चीज लेकर गए? कौन कौन था वहाँ? रात में सप्तऋषि के देख के अनुमान लगवे छे अभी आधे आकाश में छे। याद रखिएगा, किसको देखकर अनुमान लगा रहा था? सप्तऋषि को देखकर अनुमान लगा रहा हल्कू अभी भोर नहीं भेले, कुछ समय बाकी है। अलाव जला लिया, और तब राख पर क्या हुआ? सो गया, जिससे लगे उसको गर्मी आ जाए। लेकिन गर्मी नहीं आया और ठंड बढ़ती जा रहा। आग खत्म भे गए तो राख से कहीं गर्मी। कौन चीज देखकर रात्रि का अनुमान लगाया? सप्तऋषि को देखकर क्या लगाया? अनुमान लगाया अभी रात क्या है, बाकी है, सुबह नहीं होगा। किसने? हल्कू ने पता लगा, लेकिन नहीं हुआ था। अब क्या होता है, भर रात तो दोनों बेचारा के जगरने हो रहे, जगले रहे, कुत्तो और कौन? हल्कू। अब क्या हुआ इधर, तब तक फसल के नष्ट। चौथा दृश्य सुनिए। फसल को नष्ट करने कौन आ गया? एक एक लाइन नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आया। कहानी एना बढ़िया की लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ऐसे समझ में आ जाएगा, ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम ठेठ देहाती भाषा में समझा रहा छिए। मिथिलांचल क्षेत्र के छिए, हिंदी बोलबे तो बुझबे, नहीं बुझबे ठेठियों में बुझू कम से कम। तो देखिए कुत्ता जबरा भौंकते हुए चला गया, क्योंकि उसे आहट हुआ आज कोई जानवर आ गए। उसके खेत में नीलगाय आया हुआ था। एकरा लगले जे हाँ हाँ लगे छे कोई जानवर आयल छे, लेकिन शरीर में की भे गेल? आलसपन। धीरे धीरे भैरा जगले रहले, जगल जगह नींद भी आवे रहे, शरीर तो भारी भरकम रहबे करे। आ कुत्ता जाकर हाँ 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 कर रहा है बेचारा खेत वाला। यहाँ छे कुत्ता, देखिए वफादारी कुत्ता के, वफादारी नहीं निभाए। किसान यहाँ छे, कुत्ता जाके जे नीलगाय के दवाई रहल छे, अकेले नीलगाय कुत्ता की कर सके? बहुत प्रयास किया, लेकिन तब पर भी नीलगाय ने पूरे फसल को नष्ट। इहो बेचारा के लगले कहीं नीलगाय या कोई जानवर आए गए, उठ के तनी दूर गेल, लेकिन ऐसन पछिया हवा बहे रहे, एकर इच्छा नहीं होले, आए के फेरो बैठ गेल। के? हल्कू। आराम से बहुत रात तक जगल रहले, नींदो पड़ गए।
नींद पड़ गई तब तक बउआ की भेलै, जितना जो फसल था सब फसल को नील गाय ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आई बेचारा आलसपन के कारण, ठंडी के कारण हिम्मत नहीं हुआ, आज 2-4 कदम बढ़ाया फिर आकर सो गया, सब फसल नष्ट हो गई। तब तक सुबह हो गई, धूप निकल गया, ये बेचारा तब तक सुतले है। उधर से माथा के जपाल पहुंच गई, अरे माथा के जपाल नहीं, अर्धांगनी लक्ष्मी गोस्सा चढ़ल तो काली के रूप नहीं, कौन, मुश्किल हल्कू की पत्नी कौन, मुन्नी पहुंचती है। खेत देखत आवे से गोस्सा तिल मिलाए उठल, आई बेचारा सूतल है के हल्कू, पूरे फसल के नष्ट कर दलकै के नील गाय। गेल कह आह तोरी अहाँ अभी तक सुतले छौ, धूप पर निकल गए, भोरे भै गए। आब देखलक बेचारा, कहे छे आप जो है खेते होकर आए हैं, कौन चीज हो का खेत देखते आए हुए हैं कि लगे छे खेत के नस्ल फसल जते रहे ओकरा नष्ट कर दिलकै। कौन पूछता है, हल्कू। कल के हद कर दिए, जिसके लिए आप घर छोड़कर खेत आए, तैयो खेत क्या किया, नील गाय ने फसल को बर्बाद कर दिया। और आप खेत की रखवाली करने ठंडी में आए, जिसका परिणाम तो और बुरा हुआ। क्या फायदा हुआ, वो उदास हो गई फसल नष्ट होने के कारण, क्योंकि लगा आप माल गुजारी जो हमें देना पड़ेगा, अपन खेत रहते फसल रहते हुए खेत में मजदूरी करके की करवे, माने माल गुजारी देना पड़ेगा। कहा था ना तकदीर का मारे नहीं, मजदूरी करना ही ठीक नहीं, लेकिन खेती करना ठीक नहीं। मजदूरी करें हम, मजा लूटे दूसरे, तकदीर का खेल है। जो मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे, किसने कहा था, हल्कू ने कहा था। और फसल नष्ट होने पर कौन उदास होती है, मुन्नी। और खुश कौन होता है, बताओ कैसन, घसकल किसान, घसकल नहीं कहल जाए, गरीबी का हाल, बुरा हाल सुने होंगे न। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, यहाँ छे अरे जबरा मुन्नी से कह दो, ठंड में हम तो सो गए थे। नहीं तो क्या होता है, ठंड के कारण सोया हुआ बेचारा, धूप निकला हुआ है, सुबह हो गया और तब फसल नष्ट है। मुन्नी कहती है जो काहे आए, कहे छे कि कहाँ हम, नहीं हमें पेट दर्द से परेशान रहा, सुताए गले, जान बचथर तब ने, नहीं तो नहते तो विधवा भेजी तो नहीं, माने जब हम पेट दर्द से परेशान थे, क्या करते, बहाना मार लगे, पेट और दर्द नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा है, तो बहाना मारकर बचा बेचारा, नहीं कहते बात सुने पड़ते। तब जो है मुन्नी फसल नष्ट होने पर उदास हुई, और हल्कू फसल नष्ट होने पर खुश हुआ। अब ऐसा ठंड में खेत का रखवाली नहीं करना पड़ेगा। बताइए कहानी आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं? नहीं आएगा बुझने? किसी कहानी आप सुना दीजिएगा कि नहीं? कहानी में कौन कौन पात्र है? हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है, कुत्ता है, महाजन कौन है? साना है, नष्ट करने वाला नील गाय है, और पूस की रात है, कड़ाके की ठंड है, और सप्तऋषि देखकर क्या लगाता है हनुमान? सुबह नहीं। अच्छा, हल्कू की पत्नी कौन? मुन्नी। हल्कू किस कहानी का मुख्य पात्र है? पूस की रात। 5-7 को क्वेश्चन करते हैं, जवाब दे दीजिएगा। हल्कू किस कहानी का मुख्य पात्र है? पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था? हल्कू की पत्नी कौन? मुन्नी। जब मैंने जो है हल्कू के साथ संग रहने वाला कौन? जबरा। वो कौन था?
कुत्ता। फसल को नष्ट किसने कर दिया? क्या इसके पास कितना रुपया जमा किया हुआ था? कहाँ से? मेला माँ या बाऊ दल कर की मजदूरी करके जमा कर पंछी खरीदने के लिए जमा किया था, लेकिन कंबल किस लिए नहीं खरीद पाया? क्योंकि साना उधार रुपया बाकी था, वही मांग कर ले गया। किसको देने की इच्छा था रुपया? हल्कू को। लेकिन कौन देना नहीं चाहती थी? क्यों नहीं देना चाहती थी? उसे कम्बल खरीदना था, क्योंकि खेत की रखवाली। और जो कौन चीज देखकर अनुमान लगा लिया, जब अभी सुबह नहीं हुआ, आकाश में सप्तऋषि। और इन्होंने कहा नसीब का मारा हुआ, जो मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। किसने कहा? कौन ची पी रहा था जब ने? कौन पी रहा था? किसको भी कह रहा था पिएगा? साथ में कौन था? सोता था कौन ची? बांस का खटोला पर। और झोपड़ी कौन ची का? ईख के पत्ते का। साथ में कुत्ता उस खटोला के नीचे में। गर्मी नहीं आता था शरीर में, तो चिलम पर चिलम, चिलम पर चिलम। अंत में क्या किया था? झाड़ू लगा के जमा किया, घूरा जलाया, उससे जो है घूरा अलाव जलाया, तब पर भी जो है तनी गर्मी आया, लेकिन नहीं। उसके बाद ठंडी ठंडी करत करत बेचारा ठंडा एक सुत रहल, आलसपन शरीर के, पूरे फसल को नीलगाय ने नष्ट कर दिया। उदास हुई मुन्नी और खुश हुआ। इसलिए उदास हुई मुन्नी, जब मजदूरी करके जो है हमें जो है माल गुजारी देना पड़ेगा। इससे अस्था मजदूरी करना ठीक है, जो कोई से धौंस जमाने तो नहीं आएगा। कौन कहती थी? मुन्नी। कहना था मजदूरी करना ठीक है, किसी खेत में काम करेंगे ठीक है, अपन खेती करना बढ़िया नहीं है, क्योंकि गरीब किसान है, सिंचाई के लिए जो है उधार लेना पड़ता है, खाद के लिए उधार लेना पड़ता है, जुताई के लिए उधार लेना पड़ता है, पीरकनाशी में का जो है प्रयोग करते हैं, जो है छिड़काव करते हैं, उसके लिए उधार। साल भर मेहनत करें, मजा दूसरे कोई लूटता है। मर मर कर खेत में काम करें और हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जिस महाजन से लेते हैं वह खेत का उत्पादन हो या खेतों में फसल का उत्पादन हो या ना हो, तब पर भी देना पड़ता है। गरीब किसान के मार्मिक चित्रण पूस की रात कहानी के माध्यम से किसने किया? मुंशी प्रेमचंद। और एक जानवर के साथ कितना लगाव था, आत्मीय लगाव था। नीलगाय फसल नष्ट किया तो हल्कू खुश हुआ, जो फसल नष्ट भने हो गया, अगर रहेगा तो फिर हमको यह ठंड में करना पड़ेगा। बुआ आप लोग ऐसा खुश नहीं होइएगा, नहीं तो खेत बीत जेते। खुश नहीं हो ओकर व्यवस्था करे छे। बुआ आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कहिएगा तो अगले क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और थोड़ा टाइम तो लगा होगा, लेकिन टाइम पता लगने नहीं देंगे। 1 घंटा हुआ होगा तैयो लगेगा, मज़ा आया होगा। इसी प्रकार हर चैप्टर में मज़ा आएगा। आप निश्चित रूप से पूरे वीडियो बेहतर ढंग से देख लीजिए, और खत्म अंत होने तक आपको पूरे कहानी समझ में आ जाएगी।